प्रोटेस्ट के पिछले इतने दिनों से मैं लगभग 200 से 300 वीडियोस देख चुका हूं और उन 200 से 300 वीडियोस में किसी एक भी वीडियो में उन स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई जिनकी वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। सिर्फ अकेले डिपार्टमेंट या कोई अथॉरिटी इस पेपर लीक के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनमें उन बच्चों का भी हाथ है जिनके पास पावर है, पैसा है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। उन्हें कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई जैक, कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है जिससे वो बड़े आसानी से पेपर लीक करवा लेते हैं। अब इतना मैं या आप इतने बेवकूफ तो है नहीं, ये हम सब जानते हैं। प्रोडक्शन या सप्लाई तभी होगी किसी चीज की जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी, और डिमांड करने वाले ये स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पूरे साल मेहनत नहीं करनी, जिन्हें पेपर की तैयारी नहीं करनी। उन्हें बस कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाए, कोई ना कोई लिंक मिल जाए, कोई ना कोई जैक मिल जाए जिससे पेपर उनके पास पहले ही आ जाए। और पेपर जब उनके पास आ जाएगा तो वो चीटिंग के सहारे वो पेपर क्रैक कर लेंगे। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, क्या कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा क्या ओपनली ये बात कहेगा कि भाई नीट के पेपर के 50 लाख रेट हैं, आज इस ऑफर का फायदा उठा लो, नहीं तो कल इसका रेट 1 करोड़ हो जाएगा। और जिसको भी ये नीट का पेपर चाहिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर चाहिए, वो नीचे दिए हुए संपर्क नंबर पे संपर्क करें। क्या कोई भी ये बात कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। इसका मतलब हो क्या रहा है? पहले डिमांड हो रही है उस चीज की, पहले रिक्वायरमेंट दिखाई जा रही है उस चीज की कि भाई हमें पेपर चाहिए, हमने नहीं पढ़ा, हमने मेहनत नहीं करी, हमें नहीं आता मेहनत करना, हमें नहीं पता मेहनत क्या होती है, हमें बस जुगाड़ दे दो, आप तरीका बताओ पेपर कैसे निकलेगा। वो जुगाड़ ढूंढने में लगे रहते हैं पूरे साल, उन्हें मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बच्चे आते कहां से हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रही है, इनका प्रोडक्शन कहां से हो रहा है? तो बेटे इतना तो हम सब जानते हैं, हम सब ने स्कूलिंग करी है, हम सब स्कूल गए हैं, हम सब स्कूलों में देखा है क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। चाहे वो स्कूल का अपना रिजल्ट कह लो कि स्कूल को अपना रिजल्ट मेंटेन रखना है, स्कूल को अपना नाम बनाए रखना है, स्कूल को अपनी इमेज बनाए रखनी है। अब या तो वो स्कूल का प्रेशर है या ऊपर से कोई प्रेशर है, या इसमें टीचर का कोई ना कोई अपना पर्सनल बेनिफिट है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिस वजह से स्कूलिंग में ही चीटिंग होनी शुरू हो जाती है। या तो हम चीटिंग कर रहे होते हैं या स्कूल वाले चीटिंग करा रहे होते हैं। और जब हमें ये रास्ता दिख जाता है ना कि यार चीटिंग करके भी तो पेपर हो सकता है, आगे पीछे से पूछ के भी तो पेपर हो सकता है, लेफ्ट राइट में नजर मार के भी तो पेपर हो सकता है, तो हमें ये रास्ता आसान लगने लग जाता है। फिर हमें दिखता है यार जीरोक्स कराओ पेपर के एंड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होते हैं पेपर में क्या आने हैं, हमें टॉप तो ही ना करना है, हमें तो पास होना है। 10 क्वेश्चन की जीरोक्स कराएंगे, 5 तो आएंगे, 2 तो आएंगे, 3 तो आएंगे, हो गए पास। 50 क्वेश्चन की जीरोक्स कराएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, 5, 7, 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन कुछ तो फंसेंगे, हम हो गए पास। तो स्कूलिंग से ही हमें चीटिंग वाला जो रास्ता है ना, नकल वाला जो रास्ता है, पर्ची वाला रास्ता, फर्रे वाला जो रास्ता है ना, वो आसान लगने लग जाता है। तो इसी से अपनी 10वीं भी करते हैं हम, इसी से अपनी 12वीं भी करते हैं। और 10वीं 12वीं करने के बाद 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कैसे न कैसे करके जुगाड़ करके, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल आता है ना, तब हमें दिखता है यार यहाँ तो जीरोक्स नहीं चल रही, यार यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम है, यार यहाँ तो लिंक ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई, यार यहाँ तो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। उस लिंक या उस जुगाड़ से ही पेपर क्लियर होगा।
अब तो फर्रे नहीं चलेंगे, अब तो पर्चियां काम नहीं आएंगी। तो अब हम जुगाड़ ढूंढने में लग जाते हैं। अब हम डिमांड करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब हम फोन घुमाने स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ से क्या बात बन सकती है, कहाँ से क्या पेपर लीक हो सकता है, कहाँ से क्या किस पेपर का रेट चल रहा है, और ये रेट आसमान क्यों छू रहे होते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पेपर लीक का जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए इनके रेट आसमान छू जाते हैं। तो क्या सिर्फ अकेले डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी देना, रिस्पॉन्सिबल मानना कि हाँ सिर्फ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, हाँ भाई सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग जिम्मेवार हैं, क्या ये कहना सही होगा? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है? हम ऐसा चाह रहे हैं इसलिए तो ऐसा हो रहा है। एज अ पब्लिक हम चाह रहे हैं हमें जुगाड़ मिल जाए, इसलिए जुगाड़ मिल रहे हैं। अगर हम ना चाहें कि हमें जुगाड़ मिले, हम मेहनत करें, हम पूरी साल मेहनत करें, हम पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करें, एक बार में नहीं बात, दूसरी बार नहीं बात, तीसरी बार हम मेहनत करें, अपने एफर्ट्स में कमी नहीं आने दें, तो क्या लगता नहीं आपको ये दुकानें खाली पड़ी रहेंगी? जो पेपर लीक से पैसा कमा रहे हैं, पेपर लीक करवा के पैसा कमा रहे हैं, इनकी दुकानें बंद रहेंगी, खाली पड़ी रहेंगी, जिनके पास कोई जाएगा ही नहीं। तो इनकी बात भी तो हमें करनी चाहिए ना, कि सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। चलो मान लेते हैं कि हम उस एजुकेशन मिनिस्टर को, एनटीए के चीफ को, इन सब का रेजिग्नेशन ले भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ दुकानदारी तो बदले, फिर नई दुकान खुलेगी, फिर नई दुकानदार आएगा, फिर नया दुकानदार आएगा, सिर्फ दुकान का मालिक बदलेगा। हम सिर्फ दुकान के मालिक की बदलने की बात कर रहे हैं। किस दुकान पहले ये बैठा करता था, अब नए को बिठाओ, फिर एक नया आएगा, फिर एक नया आएगा। लेकिन उन बच्चों की तो बात ही नहीं करी किसी ने, जो कस्टमर बने बैठे हैं इनके, जिनकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं इन चीजों के। इनकी बात कौन करेगा? और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है इसमें बीइंग अ पेरेंट्स हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। हमें अपने बच्चों के नंबरों से मतलब होता है, अपने बच्चों के मार्क्स से मतलब होता है कि नंबर बढ़िया आएंगे, मार्क्स बढ़िया आएंगे तो हमारा बच्चा बढ़िया है पढ़ाई में, नंबर बढ़िया नहीं है मतलब बच्चा हमारा बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटेलिटी के ऊपर ये कि प्रेशर भी तो पड़ रहा है, उन्हें भी नंबर से फिर फर्क पड़ने लग जाता है। वो पढ़ाई को, एजुकेशन को और कुछ मानते ही नहीं। उन्हें बस ये लगता है कि हाँ नंबर बढ़िया होंगे तो घर वाले खुश होंगे, नंबर बढ़िया नहीं होंगे तो घर वाले खुश नहीं होंगे। फिर चलो मान लेते 20%, 30%, 40%, 50% वो पेपर अपने दिमाग से भी कर दें, फिर लगता है क्यों पेपर छोड़ा, साइड वाली में से, इस साइड वाली में से, आगे में से, पीछे में से पूछ लेते हैं और पेपर चीटिंग से कर दिया। आपको लगता है अगर एक टीचर चाहे क्लास में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उस एग्जामिनेशन हॉल में जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, अगर वो नहीं चाहेगा ना तो एक बच्चा भी लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं से भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता। एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था, एक मूवी में, अगर पुलिस वाले अपनी पे आ जाए ना तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो सेम वही बात है, अगर टीचर अपनी पे आ जाए ना तो एक स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर सकता। और जब वो चीटिंग ही नहीं करेगा तो क्या होगा? जब वो पढ़ाई नहीं करेगा और चीटिंग उसकी हुई नहीं तो वो फेल होगा। वो एक बार फेल होगा, वो 2 बार फेल होगा, वो तीसरी बार भी फेल होगा। एक ना एक टाइम बाद उसमें दिमाग आ जाएगा वो कर क्या रहा है। या तो उससे पढ़ाई होगी या वो पढ़ाई छोड़ के किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लग जाएगा, ना किसी कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम खेल लेगा, मतलब कुछ और कर लेगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा। और जो पढ़ाई छोड़ेगा तो क्या होगा? वो भीड़ भी तो खत्म होगी, जो भीड़ हम बता रहे थे 21 लाख बच्चों ने, 22 लाख बच्चों ने इस बार नीट के लिए अटेम्प्ट दिया। क्या लगता है आपको 22 के 22 लाख डॉक्टर लग जाएंगे? क्यों 22 के 22 लाख को लगता है वो सारे मेहनती हैं? क्या लगता है आपको 22 के 22 लाख को
मतलब वो एलिजिबल हैं, वो डॉक्टर बन सकते नहीं, उसमें से कुछ ही हैं। बहुत सारे तो वो हैं जिन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, ये सब नकल के भरोसे कर रखी है, और अब वो पेपर देने पहुंच गए वहां पे, और सिर्फ भीड़ को बढ़ा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कंपटीशन दुनिया भर का दिखा रहे हैं दुनिया के लिए, क्या इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन। क्या असल में वो कंपटीशन है ही नहीं, वो उस कंपटीशन का पार्ट ही नहीं है। कंपटीशन का पार्ट तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरी साल मेहनत करी है, वो बच्चे हैं कंपटीशन का पार्ट, वो कंपटीशन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है, एक भेड़ चाल का हिस्सा है। तो अगर हम सही में ही सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ रेजिग्नेशन से, किसी डिपार्टमेंट, किसी मेंबर को हटा देने से सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब दोनों साइड से इम्प्रोवाइजेशन की जाएगी, इनमें सुधार लाया जाएगा, तब जाके बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी कि किसी एक का रेजिग्नेशन ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं, वही वाली बात होगी। फिर नया दुकानदार आ जाएगा, फिर नया दुकानदार आ जाएगा। और इतना तो मैं और आप अच्छे से जानते हैं, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई एक साइड हमेशा कल्प्रिट नहीं होता, दूसरी साइड का भी कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ ना कुछ हाथ होता है।